भैया मुझे बात करनी है आपसे, मुझे समझ ही जी नहीं आ रहा कहाँ लेके जाऊं फोन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। राधे राधे। राधे राधे भैया। अभी आप भैया यहीं मैं रुकिए जहां पर हैं। जी 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 भैया। भैया मैं महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र में मेरी शादी हुई है जलगांव में। अच्छा। मैं नैनीताल से हूँ। जी और मैं सरदार हूँ, मतलब बाय बर्थ। और शादी भी मेरी सरदार फैमिली में हुई है। जी। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कृष्ण जी से, शुरू से कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। और मेरी आदत थी कि मैं खाना बनाती थी, कुछ करती थी तो स्क्रॉल करती रहती थी साथ साथ में रील्स। तो बाई चांस एक दिन मुझे क्या करते आपकी रहते रील, थे आप? साथ साथ में आवाज कट गई थी। वो फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करती रहती थी, कुछ भी काम कर रही तो साथ साथ में वो चलता रहता था। अच्छा, और ओके। आपका एक नाम दिन बताइए पहले। जेसिका। जी जेसिका जी, हाँ बोलिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से आपकी, जो जैसे आप ये इंसिडेंट्स बताते हैं, सबके शेयर करते हैं, वो आ गई। और जी। मैंने वो सुनी और मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए, मतलब वो सुन के। और 2 दिन, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन 2 दिन सिर्फ आपकी रील्स उस पे चलती रही फेसबुक पे। जी। और उसमें मेरा इतना ज्यादा, मुझ में अंदर से क्या चेंज आया मुझे नहीं पता, सिर्फ 2 दिन भैया, 2 दिन से ज्यादा नहीं। और तीसरे दिन मैंने सुबह दरवाजा खोला अपना, मेरे इस साइड पीछे बहुत पेड़ हैं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे एक पेड़ में साक्षात उनके दर्शन हुए भैया। पूरा मुकुट, और दर्शन बाके बिहारी वाले, उनका जैसे दोनों साइड ऐसे मुकुट का रहता है, राधा रानी का साइड का। और बिल्कुल वैसे दर्शन भैया। मैंने उससे पहले बाके बिहारी जी की फोटो तक नहीं देखी थी, वो कैसे दिखते हैं। और मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा मुकुट तो हमने जैसे यूजुअली सीरियल में देखा है सीधा होता है, मैंने कहा ऐसे कैसे दिखाया कुछ। बाद में जैसे जैसे पता चला, देखती रही करती रही, तो समझ आया कि वो पूरी बाके बिहारी जी की छवि थी। और वो कितनी देर तक मुझे दिखते रहे, बिल्कुल आंखें, नाक, बांसुरी, हर चीज भैया। इतने साक्षात दर्शन हुए कि मैं वहां 10 मिनट, मेरे ख्याल से मैं खड़ी रही, सिर्फ देखती रही। मेरी आंखें ऐसे बिल्कुल जैसे टिक गई वहां पे, ऐसे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बेटे को आज 8 साल हो गए। जब वो होने वाला था तो हमारी एक फैमिली में एक अंकल हैं, वो बहुत मानते हैं लड्डू गोपाल को, अपना बेटा मानते हैं, सेवा करते हैं। उन्होंने, मैं प्रेग्नेंट थी तभी उन्होंने वहां से वृंदावन से मेरे लिए लड्डू गोपाल खरीदे थे। उनके मन में आया, आंटी बोलती है मेरे को एकदम आया कि मैं जेसिका के लिए लड्डू गोपाल ले लेती हूँ। उन्होंने मम्मी के हाथ भेजे। और उस समय मुझे बिल्कुल नहीं था कोई ऐसे उनकी तरफ लगाव वगैरह, कृष्ण जी की तरफ। तो मैं मम्मी से बोली, मम्मी अब मैं बच्चे को संभालूं कि मैं इनको संभालूं, इनकी तो इतनी सेवा होती है। और 7 साल भैया, 7 साल तक मैंने उनकी बिल्कुल सेवा नहीं करी, वो बस मेरे मंदिर में ऐसे ही विराजे हुए थे। मेरी बेटी को कभी कभी होता था तो वो उनको करती थी। और वो सिर्फ 2 दिन भैया, वो 2 दिन के बाद मुझ में इतना चेंज आया। आज मैं डेली उनको वो करती हूँ, उनको पूरा तैयार करना, श्रृंगार करना, उनका पूरा सब भोग लगाना, सब करती हूँ। मैं वृंदावन होकर आई हूँ, वृंदावन में गई हूँ। और आप, मतलब मैं एक बार गई वृंदावन, मुझे बाकी बिहारी में ऐसे जैसे धक्के में घुसी धक्के में निकल आई वैसा हिसाब हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 15 दिन के अंदर दोबारा गई हूँ। मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे नहीं, मुझे जाना है। उन्होंने बोला मैं चलता हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे जाने दो, बस मुझे जाना है। और मैं वापस गई हूँ भैया। और मैं, मुझे तब तो पता ही नहीं था, मैं अधिक मास में गई हूँ, अधिक मास के दूसरे ही दिन मैं वृंदावन में थी। जी। और भैया मैं आपको बताऊं, एक बार मैं, मतलब वृंदावन जाने से पहले की बात है ये, मैं, हमारे यहाँ गुरुद्वारे में किसी का फंक्शन था, मैं वहां जा रही थी। आप सोचिए, गुरुद्वारे के बाहर मुझे एक मुस्लिम लेडी मिली, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था इसलिए मुझे पता वो मुस्लिम थी। और उन्होंने मुझे देखते ही जय श्री कृष्णा बोला। और मैं उनको देखती रही कि ये कैसे है, मतलब गुरुद्वारे है, गुरुद्वारे के बाहर मुस्लिम लेडी और वो मुझे जय श्री कृष्णा बोल रही है। मैंने कुछ भी नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि मैं उनको मानने लगी हूँ या कुछ भी। और मैं उनको देख रही हूँ बस।
और वो शायद मुझसे कुछ मांग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं बस उनको देखती चली गई, मैं एकदम सुन्न हो गया था, मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी मैं। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बोल सकती हूँ कि ये कान्हा जी ही थे, साक्षात वो थे, क्योंकि वो लेडी की ग्रिप नहीं हो सकती, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मतलब वो इतना ऐसे, मैं उनको बस देखती रही, उनकी आंखें और उनका इतना फेस जो दिख रहा था मुझे, वो सांवली सी थी, आंखें थी उनकी, इतनी सुंदर आंखें, मैं बस उनकी आंखें ही देख रही थी। और इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज लगाई कि भाई जल्दी आओ, पीछे रह गई हो, आओ। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, मैं वापस पलट के उनको देखा, वहां नहीं थे वो लेडी वहां थी ही नहीं। देखिए कितनी सुंदर बात जेसिका आपके साथ घटित हुई। भगवान ने इतना बड़ा संदेश दिया आपको हाँ जी कि भैया। कि मैं हर जगह कण कण में विराजमान हूँ। ना धर्म मुझे बांध सकता है, ना कोई मजहब मुझे बांध सकता है, ना कोई लोग किसी सीमाओं में मुझे बांध सकते हैं। मैं हर जगह हूँ। बिल्कुल चाहे भैया। चाहे आप सिख हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे कोई भी हैं आप, जी पर भैया। मैं हर एक के लिए हूँ, क्योंकि सब हाँ मेरी संतान है। पूरा ब्रह्मांड मैंने रचा है। भगवान ये कहते हैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ। तो जी भगवान भैया। आपको देखो गुरुद्वारे के बाहर मिल रहे हैं, मुस्लिम भेष में मिल रहे हैं, और जी आपको भैया। जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, है जी ना? भैया, एकदम बिल्कुल, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कौन वहां जय श्री कृष्ण कैसे कोई बोलेगा और मुस्लिम लेडी बोलेगी, मतलब कोई ठीक है। कनेक्शन ही नहीं है ना हर अब बात में। मैं आपको ऐसे भाव है, ये 4 चीजों का मिलन बताता हूँ आपको। जी भैया। आपका नाम जेसिका, है जी ना? भैया। हाँ आप जी। सरदार फैमिली में जन्म लिया, लेकिन नेम आपका क्रिश्चियन। हाँ जी। हाँ जी भैया। ठीक है। जी अब आप भैया। जाते हो गुरुद्वारे, जी भैया। है ना? एक क्रिश्चियन नेम, गुरुद्वारे गया, जी मुस्लिम भैया। लेडी मिली और जय श्री कृष्णा बोला। जय श्री कृष्णा। जी भैया। सब एक हो गए, चारों के चारों, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। है ना? यही और ईश्वर। भैया, मैं जब वृंदावन गई, मैं राधा रमन जी भी गई, मेरी जी बहुत इच्छा थी वहां भी जाने की। और मैंने जैसे ही मतलब एंटर होने से पहले, जहाँ वो एग्जिट गेट से निकलते हैं लोग, वहां जी से एक अंकल निकले और उन्होंने मुझे ये बोला, बोले अब आए हो तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बोले इतनी देर से आए हो, मेरी ट्रेन एक्चुअली 6 घंटे लेट हो गई थी, मेरा बहुत मन वो हो गया था कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे वहां के रहने की वहां पे, और मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई, तो मेरा मन बहुत वो उदास हो गया था। तो मुझे उन्होंने बोला, बोले अब आए हो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे वो कुंडी प्रसाद मिलता है वहां पे जो, जी वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा, मुझे, मेरी फैमिली भी थी साथ में, पापा मम्मी, मेरे बच्चे थे दोनों, हम लोग सब 5-6 जने थे। उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा दिया, बोले मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और मैं उनको देख रही हूँ कि मतलब वो क्या बोल रहे, कौन है, मतलब मेरी अभी भी मेरे पास उनकी फोटो भी है। वो काफी हाइटेड थे, मैं जानती नहीं ना, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, हम लोग पहली बार गए थे, सबके सब पहली बार गए थे, बस पापा मेरे 1-2 बार गए हैं पहले, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, उनका भी कोई कनेक्शन कुछ वो नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं, बोले कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं उनको देख रही हूँ। उन्होंने सबको प्रसाद दिया, मैंने पापा से पलट के कुछ बात करी, फिर जहाँ जूते चप्पल रहते हैं वहां पे, मैंने उनकी तरफ, मैंने कहा पापा वो अंकल अभी ऐसे बोल के गए, करके गए, और हम लोग ने पलट के देखा, वहां वो अंकल भी नहीं थे। जूते मतलब इतनी देर में बंदा सिर्फ जूते ही पहन सकता है, और जाते समय उतना भी दिखता, थोड़ा तो दिखता ये रास्ता, वो वहां भी नहीं दिखे। और मेरे पास उनकी फोटो है, मतलब हम लोग खड़े हैं सब, वो पीछे मेरे खड़े हैं साथ में, मेरे पास उनकी फोटो भी है, मैं आपको भेजूंगी। आप मतलब सोचिए 7 साल से ठाकुर जी आपके घर हैं, मेरे घर, और मेरे को है ऐसे ना? लगता था, अंधश्रद्धा सी लगती थी कि भाई ऐसे पढ़, ऐसे नहीं, मतलब उनकी तरफ ऐसा मेरे नहीं को है। झुकाव नहीं हो रहा, ठाकुर, और ऐसे नहीं। देखो इन 7 सालों में ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो गया। भैया मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हें किसी मंदिर में, भाई मेरे घर में उनकी सेवा नहीं हो पा रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरे को लगता था मैं उन्हें किसी मंदिर में दे आऊं कि जहां उनको कम से कम वो, लेकिन हर बार मैं सोचती थी और हर बार रह जाता था, मैं देने ही नहीं जा पाती थी कभी। तो फिर मतलब बहुत बार ऐसा होता था, और लेकिन वो होना था शायद कुछ, इतना सेवा झुकाव, सेवा इतना वो लगाव। सबसे अपने आप करवा लेते हैं, वो ठाकुर है। बिल्कुल, आज मेरे पास भागवत भी है, मैं वो भी पढ़ती हूँ, उनकी लीलाओं की एक किताब है, मैं वो भी पढ़ती हूँ। मेरा बेटा इतना
हो गया है, जैसे अभी टीका मैंने लगाया है, आज वो देर से ना आया, उसके टीका नहीं लगा, तो उसने दोपहर को मेरे को बोल बोल के लगाया कि आपने मेरे चंदन नहीं लगाया, आपने मुझे बिल्कुल नहीं वो नहीं करा। उसको इतना झुकाव, जैसे मेरी तबीयत जब जैसे 3-4 दिन मैं नहीं सेवा कर पाती, पूरा उनको सुलाना, इत्र की मालिश करना, अलग क्या बेड बात, लगाना, क्या बात है। उनको अपने, जैसे मेरे इधर मंदिर की तरफ तो एसी वगैरह नहीं चलता, तो हम लोग यहाँ तो गर्मी रहती है, तो एसी रूम्स में चलता है, तो वहां अलग उनके लिए जगह बनाई हुई है, वहां रात को उनको वहां लेके जाते हैं, उनकी क्या मटकी बात है। वगैरह तो सब। आप जलगांव में रहते हैं? जी जी, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ठाकुर जी दिखाती हूँ। नेटवर्क चला भैया, जाएगा उधर जाने में। अरे 2 मिनट भैया, प्लीज भैया। ओ बहुत सुंदर प्रभु, जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बल्कि आज मैं, मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मेरी आपसे जरूर बात होगी, तो मैं बाद में मेरे दिमाग में आया कि शायद भैया से आज मेरी बात हो जाए, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बेटिया को बोला मैंने अपनी कि बेटा देख, आज मैंने तो बहुत एकदम कॉटन, आज गर्मी, कल वो थी हरियाली तीज थी, तो उनको बहुत हेवी कपड़े पहनाए हुए थे, उनका आज उनको रिलैक्स रखा है, और भैया बोलेंगे इतने सादे सादे से रखे हुए हैं इन्होंने। नहीं नहीं, तो वो तो मैंने रिलैक्स ही बोला रखना चाहिए प्रभु को, पर आप तो प्रभु को। एकदम कॉटन के मैंने हल्के हल्के पहना है, मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा अगर आज कनेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने इंस्टा वही आपके लिए ही करा, मुझे आपसे बात करनी थी, मैं अभी तक इंस्टा पे नहीं थी, मैंने लास्ट संडे इंस्टा डाला, और मुझे ज्वाइन होना नहीं आता था, कैसे करो कैसे, फिर मेरी बिटिया ने मुझे बताया, बोले ऐसे करो ऐसे करो। तो इसलिए मतलब मुझे क्या बात बहुत है। ऐसा था कि, क्योंकि मेरे, आप समझिए गुरु आप हैं, जैसे जिसने प्रभु से मिलाया तो वो गुरु मेरी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही पूरे जगत के गुरु हैं। वो तो प्रभु है ही है भैया, बस वही लेकिन है जो उनसे कुछ है। मिलवाया आपने मैं भी तो तो उन्हीं की मतलब। बातें, देखो जैसिका, मैं भी तो उन्हीं की बातें बोल रहा हूँ ना, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं का है ना, हाँ तो जी गुरु भैया, तो वही है। बस जी भैया, मैं माध्यम हूँ, निमित्त मात्र हूँ, कि चलो भगवान की ये मुझ पर कृपा है कि भगवान ने मुझे चुना इस कार्य के लिए कि बेटा तू बोल, नहीं तो ये तो जी भैया, मुझ पर कृपा है उनकी, बट बहुत बात तो उन्हीं कृपा है की हो रही भैया, है ना, उन्हीं का बहुत ज्ञान है ना, कृपा। सब कुछ उन्हीं का मैं है, वही गुरु है। मैं यही सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं, मैं शायद नहीं भाई उस लेवल पे, लोग तो ऐसी ऐसी, जैसे आपकी वो राधा शर्मा जी की मैंने सुनी थी, तो जी वो सुन के 2 दिन तक तो मैं ऐसे डिप्रेस हो गई थी कि लोग इतनी भक्ति करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब मेरे मेरे से तो उतना हो भी नहीं पाएगा कभी जिंदगी में, मतलब मैं 2 दिन तो इतने डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लगता था नहीं ठीक है, नहीं, फिर देखो मैंने कहा नहीं, जो हो सकता है उतना करो, दो जितना तीन कर चीजें है सकते ना हो उतना करो। जैसिका, जीवन में 2-3 चीजें याद रखना, जितना आपकी वार्तालाप से मुझे लगा। जी भैया, कभी भगवान के मंदिर जाएं और उनके दर्शन ना हो तो बिल्कुल अपसेट मत होना। भगवान ने आपको देख लिया है, आपका भगवान को देखना जरूरी नहीं है, भगवान का आपको देखना जरूरी जी भैया, जी भैया, है ना। और जी भगवान भैया, आपको बुलाते हैं तभी आप वहां जा पाते हैं। जी भैया, मैं बरसाना भी गई, फर्स्ट टाइम जब फैमिली के साथ गई, तो सुबह की टाइम थी, आरती नहीं मिली मुझे, लेकिन जैसे सुबह का टाइम था, बहुत भीड़ थी, मैं और पापा ही आगे जा पाए, और आगे जाके पूरे दर्शन करे, मुझे उनकी चुनरी वगैरह सब मिली, सब हुआ, और उसके बाद हम जहाँ पीछे पूरा आंगन खुला हुआ है, वहां पे पूरी वो इत्र की वर्षा हो रही थी, वो हमारे ऊपर गिरी, मतलब ऐसा लग रहा था राधा रानी ने सब दिखा दिया, कोई ऐसी चीज छूटी नहीं हमारी वहां, जैसे समय कम था उसके बाद भी ऐसा लगा कुछ नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल, फिर वो आपसे पंद्रह प्रेम कर दिन बाद बैठे हैं। हमारे 15 ठाकुर दिन आपसे बाद प्यार जब कर मैं बैठे गई भैया, हैं। अरे मेरी किस्मत भैया, 15 दिन बाद जब मैं गई वापस राधा बरसाना, दोबारा मैं बरसाना भी गई, सबसे पहले बरसाना, उसके बाद फिर बाकी बिहारी वगैरह बाकी, फिर बाद में गई, पहले बरसाना गई, तो एकदम सामने भैया, मतलब इतनी भीड़ में मुझे लग रहा था आगे भी जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, जैसे पापा साथ में रहते तो पुश करके निकल जाते, उनके साथ एक हिम्मत होती है कि हाँ पापा हैं, पापा आगे तक पहुंचा देंगे, अकेली थी तो भी ऐसे धक्कों के साथ एकदम सेंटर में, एकदम राधा रानी के सामने, और भैया मैं 10 मिनट वहां खड़ी रही, मुझे किसी ने नहीं बोला कि आगे बढ़ो या हटो या कुछ, और मैं पलटना भी चाह रही थी तो भी नहीं पलट पा रही थी, मैं एक बार कोशिश करी कि मैं भाई 10 मिनट हो गया, अब मैं पीछे जाती हूँ, औरों को भी दर्शन मिले, लेकिन मैं धक्के में वापस सीधी हो जा रही थी, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो, मैं वहां से हिल ही नहीं पाई, क्या मतलब बात है। ऐसा लग रहा था एकदम सामने, एकदम जैसे राधा रानी ने खुद बुलाया कि यहीं खड़े हो मेरे सामने मुझसे, मतलब बहुत ऐसे आंसू निकलते हैं वहां जाके, पता नहीं क्यों निकलते हैं, लेकिन बस ऐसे मन हो जाता है कि बस जो है यही है, ऐसा मन बहुत करता है यहीं रह जाओ,
वापस बहुत आने की अद्भुत इच्छा ही नहीं कृपा है होती। जेसिका आप पर, और जी इस कृपा में रहिए, इस आनंद में रहिए, जी और भैया। बिल्कुल खुश रहिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए। जी और जी मौका भैया। लगे, कभी आपको समय लगे तो मेरे YouTube चैनल जो है मेरे ही नाम से, अनुज शर्मा के नाम जी से, जी उस जी, पर, मैं देखती हूँ गीता जी। हाँ जी। हाँ उस पर श्रीमद् भगवत गीता है, मौका हाँ लगे तो जी उसको जरूर सुनिएगा। जी जी भैया, है ना? जी भैया। हाँ जी ठीक भैया, है, जी भैया। तो थैंक यू ख्याल भैया। रखिए, खुश रहिए। ठीक है। जी भैया, जी भैया। थैंक हरे यू कृष्ण। भैया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। भैया। राधा हरे राधा। कृष्ण। राधे हरे राधे।